मधुरोज गोत्रोर्धराग्री चरन्तम लठुन्तं प्लवन्तं नटं तप्तन्तं पदं ते भजन्तं मनोमोर्कटन्तं कटाक्षलिपाशे सबुद्धं कुरुन्तं गजासशिषडास्यो यथाथि तथाहं कुतो मां न पश्यस्यो किं ब्रवीमि सदा नेत्रयुग्मस्य ते कार्यमस्ति तृतीयेन नेत्रेण वा पश्य मां त्वम् त्वयितं कृतं चेत् स्वातं ममं प्रशीतं किमासीत् इतो अन्यतिमास्ते यशस्ते कुतः स्यात् ममेदं मतं चापि सत्यं ब्रवीमि युदीन मुक्त्वापि त्वनतिशीतं तच्छीलाद्रेमिषा जन्मते क्रियन्तं समालम्ब कालं वृथस्मि प्रपश्यामि ते यत्स्वरूपं कदाहम् सर्वसर्गस्थितवंसहेतु त्वमेवासि सत्यं त्वमेवासि नित्यं तदन्येषु देवेषु नित्यत्वमुक्तं तदन्विद्यासक्तचित्तोऽहम् इति श्रीमद् कामाचार्य रचित अम्बा भुजंग स्तोत्र पंचरत्नम् त्रिशो अध्याय। हिमालय उवाच योगं वद मे शानि सांगं संवित प्रदायकम् इतेन येन योग्योऽहम् भवेयम् तत्त्वदर्शिने। हिमालय बोले, हे महेश्वरी, अब आप ज्ञान प्रदान करने वाले योग का सांगोपांग वर्णन कीजिए, जिसकी साधना से मैं तत्व दर्शन की प्राप्ति के योग्य हो जाऊं। दिव्योवाच न योगो न विषय पृष्ठे न मुनिर्सातले इक्यं जीवात्ममनो राहुर् योगं योगविशारदा। देवी बोली, यह योग नहीं तो आकाश मंडल में है, न पृथ्वी तल पर है और न ही रसातल में है। योग विद्या की विद्वानों ने जीव और आत्मा के ऐक्य को ही योग कहा है। तत्प्रत्योहा षडाख्याता योग विघ्न करानघ काम क्रोधो लोभ मोहो मदमाश्रय संग को। ये अनंत उस योग में विघ्न उत्पन्न करने वाले काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य नामक 6 प्रकार के दोष बताए गए हैं। योगंगरेव भित्ताता योगिनो योगमाप्नुयो यमं निमासन प्राणायामो ततः परम्।
प्रत्याहारं धारणाख्यम् ध्यानं सार्धं समाधिना अष्टायोगन्ये हुरीतानि योगिनां योगी साधने। अतः योग की अंगों के द्वारा उन विघ्नों का उच्छेद करके योगियों को योग की प्राप्ति करनी चाहिए। योगियों के लिए योग सिद्ध हेतु यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग बताए गए। अहिंसा सत्यमस्तेयम् ब्रह्मचर्यं दयाजम् क्षमा धृतिर्मिताहारे शौचं चैति यमादश। अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य, दया, सरलता, क्षमा, धृति, परिमित आहार और शौच, ये 10 प्रकार के यम कहे गए। तपे संतोष आस्तिक्यम दानम देवस्य पूजनम सिद्धांत श्रवणम चैव ह्रीर्मतिश्च जपो हुतम्। ही पर्वतराज, तप, संतोष, आस्तिकता, दान, देव पूजन, शास्त्र सिद्धांतों का श्रवण, लज्जा, सद्बुद्धि, जप और हवन, ये 10 नियम मेरे द्वारा कहे गए हैं। दशैते नियमा प्रोक्ता मया पर्वते नायक पद्मासनं स्वस्तिकं चे भद्रं व्रजासनं तथा वीरासनम् इति प्रोक्तम्। क्रमादि आसन पंचकम् उरुरोपरि विन्यस्य सम्यक् पादतले शुभे अंगुष्ठो चैनिबध्नेया दस्ताभ्यां यतु क्रमात् पद्मासनमिति प्रोक्तम्। योगीनां हृदयंगमम्। पद्मासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, वज्रासन और वीरासन, क्रमशः ये 5 आसन बताए गए। दोनों पैरों के दोनों शुभ तलवों को सम्यक रूप से जंघों पर रखकर पीठ की ओर से हाथों को ले जाकर दाहिने हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को और बाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़े।
योगियों के हृदय में प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला यह पद्मासन कहा गया है। जानुर्वोरंतरे सम्यक कृत्वा पादतले शुभे ऋजुकायो विशेष योगी स्वस्तिकं तत्प्रचक्षते। जांग और घुटने के बीच के पैर के दोनों तलवों को अच्छी तरह करके योगी को शरीर साध कर बैठना चाहिए। इसे स्वस्तिकासन कहा जाता है। सीवन्यापार्श्वयो नर्यस्य गुल्फयुग्मं सुनिश्चितं विषणाहि पादपार्षिणी पार्षिणीभ्यां परिबन्धेत। सीवने की दोनों ओर दोनों एड़ियों को अंडकोश के नीचे अच्छी तरह रखकर दोनों पैरों को हाथों से पकड़कर बैठना। परोमते इस प्रकार क्रम से अभ्यास करते हुए मनुष्य के शरीर में पसीना आ जाए तो उसे अधम सबसे निकृष्ट प्राणायाम कहा गया है। कंपन उत्पन्न हो जाए तो उसे मध्यम प्राणायाम कहा गया है और जमीन छोड़ करके उससे ऊपर उठने को सबसे उत्तम प्राणायाम कहा गया है। जब तक उत्तम प्राणायाम तक पहुंचा जाए तब तक निरंतर लगातार अभ्यास करते ही रहना चाहिए। उत्तमस्य गुणवाप्तिर् याचेलर्नमीष्यते इन्द्रियाणां विचरता विशेषो निर्गलम्। अपने अपने विश्व में स्वच्छंद रूप से विचरण करते हुए इंद्रियों को उन विश्व से बलपूर्वक हटाने को प्रत्याहार कहा जाता है। हदग्रीवा कंठ देशेषु लंबिकायं ततो नसी भ्रूमध्ये मस्तके मूर्धने द्वादशान्ते यथा विधि। अंगूठा, एड़े, घुटना, जांघ, गुदा, लिंग, नाभि, हृदय, ग्रीवा, कंठ, भ्रूमध्य और मस्तक, इन 12 स्थानों में प्राणवायु को विधि पूर्वक धारण किए रखने को धारणा कहा जाता है। धारणम प्राणमर्तो धारणेति निगद्यते समाहितेन मनसा चैतन्यानन्तरवर्तिना आत्मेनाभीष्टदेवानां ध्यानं ध्यानमिहोच्यते समत्वभाविना नित्यम् जीवात्म परमात्मनो
समाधिमाहुर्मुन्ये प्रोक्ता अष्टवङ्गलक्षणम् इदानीं कथयेतेऽहम् मंत्रयोगम मनोत्तमम्। चेतन आत्मा में मन को स्थित करके एकाग्रचित्त होकर के अपने भीतर अभीष्ट देवता का सतत चिंतन करने को ही ध्यान कहा जाता है। मुनियों ने जीवात्मा और परमात्मा में नित्य समत्व भावना रखने को समाधि कहा है, यानी कि जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद ना रह जाए, दोनों में समता का भाव आ जाए, दोनों एकीकृत हो जाए, उसी को समाधि कहते हैं। ये मैंने आपको अष्टांग योग का लक्षण बता दिया। अब मैं आपसे उत्कृष्ट मंत्र योग का वर्णन कर रही हूं। विश्वं शरीरम इति उक्तम पंचभूतात्मकं नग चंद्र सूर्य अग्नि तेजो भी जीव ब्रह्मेक रूपिकम्। हे नारायण, हे पर्वतराज, इस पंचभूतात्मक शरीर को विश्व कहा जाता है। चंद्र सूर्य और अग्नि के तेज से युक्त होने पर इड़ा पिंगला सुषुम्ना में योग साधन से जीव और ब्रह्म की एकता होती है। तिस्रैकोटि तदर्धेन शरीरे नाड्यो मता तासु मुख्या दश प्रोक्ता ताभ्यतिस्रो व्यवस्थिता प्रधाना मेरुदण्डे अत्र चंद्र सूर्याग्निरूपिणी इडावामे सीता नाड़ी शुभ्रा तु चंद्ररूपिणी शक्ति रूपा तु सा नाड़ी साक्षाद अमृत विग्रह दक्षिणे च पिंगलाख्या पुंरूपा सूर्य विग्रह। इस शरीर में 3.5 करोड़ नाड़ियां बताए गए हैं। 3.5 करोड़, उनमें से 10 नाड़ियां मुख्य कही गई हैं और उन 10 में भी 3 नाड़ियों को प्रधान कहा गया है। चंद्र, सूर्य तथा अग्नि स्वरूपणी ये नाड़ियां मेरुदंड के भीतर उसमें व्यवस्थित रहते हैं। चंद्र रूपणी श्वेत जो नाड़ी है उसे ईड़ा कहते हैं। ईड़ा नाड़ी उस मेरुदंड के बाएं ओर स्थित है। शक्ति रूपा वह नाड़ी साक्षात अमृत स्वरूपा है। दाईं ओर जो पिंगला नाड़ी है वह पुरुष रूपणी तथा सूर्य मूर्ति कही गई है
और उन दोनों के बीच में मध्य में सर्व तेजोमय, सबसे प्रकाशित, सबसे सुंदर, सबसे दिव्य, सबसे अधिक प्रभाव वाले तेजोमयी जो नाड़ी है वो अग्नि रूपनी नाड़ी सुषुम्ना कहलाती है। सर्वतेजोमयी सातु सुषुम्ना वहिनी रूपिणी तस्यै मध्ये विचित्राक्षी इच्छा ज्ञान क्रियात्मकम् मध्ये स्वयंभूलिंगम् तु कोटि सूर्य संप्रभाम् तदुधर्वं माया बीजं तु हरात्मा बिन्दुनादुकम् तदूर्ध्वं तु शिखात्कारा कुण्डले रक्तविग्रहा दिव्यात्मिका तु सा प्रोक्ता मद्भिन्ना नगाधिप। ही पर्वतराज, उसके भीतर विचित्रा नाम की नाड़ी स्थित है और उसके भीतर, उस विचित्रा के भीतर भी इच्छा ज्ञान क्रिय शक्ति से संपन्न करोड़ों सूर्यों के तेज के समान, जितना प्रकाश करोड़ों करोड़ों सूर्यों का हो वैसे ही प्रकाश वाले आलोकित उस तेज के समान स्वयं भूलिंग है। उसके ऊपर बिंदुनाथ, उस बिंदुनाथ के सहित हरात्मा, हकार रेफ तथा ईकार स्वरूप माया बीज हरिंग ये विराजमान है और उसके ऊपर रक्त विग्रह वाली शिखा के आकार की कुंडलनी है। हे पर्वतराज, ही हिमालय वह दिव्यात्मिका कही गई है और मुझसे अभिन्न है, यानी कि वो मेरा ही स्वरूप है, वो मैं ही हूं। तद्वामे हिमरूपाभम् वादिशांत चतुर्दलम् दुतहेम संप्रख्यम् पद्मं तत्र विचन्ते तदोध्वं त्वनल्प्रख्यम् षड्दलं हीरकप्रभम् बादिलान्त षड्वर्णेन स्वाधिष्ठानं मनोत्तमम् मूलमाधारे षट्कोणम् मूलाधारम् ततो विदु सुशब्देन परं लिंगम् स्वाधिष्ठानं ततो विदे। कुंडलिनी के बाह्य भाग में स्वर्ण वर्ण के चतुर्दल कमल मूलाधार का चिंतन करना चाहिए, जिस पर
4 बीज अक्षर स्थित हैं। कौन से 4 बीज हैं वो? वे, शे, षटकोण वाला शे और से। ये 4 बीज अक्षर वहां स्थित हैं। उसके ऊपर 6 दल वाला उत्तम स्वादिष्टान पद्म स्थित है, जो अग्नि के समान तेजो में हीरे जैसी चमक वाला, हीरे से भी अधिक प्रकाश वाला, चारों ओर अपने आभा बिखेरता हुआ वो तेजो में अग्नि जैसा वहां पर बे, भे, में, ये, रे, ले, इन 6 बीज अक्षरों से वो युक्त है। आधार षटकोण पर स्थित होने के कारण मूलाधार तथा श्रेय शब्द से परम लिंग को इंगित करने के कारण उसकी संज्ञा स्वाधिष्ठान है, ऐसा मानना चाहिए। तदूर्ध्वं नाभिदेशे तु मणिपुरं महाप्रभं मेघां विद्युदाभं चे बहुतेजोमयं तते मणिवद्भिन्नं तत्पद्मम् मणिपद्मं तथोच्यते दशाभिष्टैर्दलैर्युक्तं नादीफान्तक्षरन्वितम्। इसके ऊपर नाभि देश में मेघ तथा विद्युत की समान कांति वाला अत्यंत तेज संपर और महान प्रभा से युक्त मणिपूरक चक्र है। मणि के सदृश प्रभा होने वाले कारण ही बिल्कुल मणि जैसा दिखाई देने वाला और वैसे ही आभा वाला होने से यह मणि पद्म भी कहा जाता है, यानी मणियों का कमल। ये 10 दलों से युक्त है और डे, ढे, अणे, ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, इन अक्षरों से यह समन्वित है, यानी इसके एक एक दल के ऊपर ये 10 अक्षर लिखे हैं। विष्णुनाधिष्ठितं पद्मं विश्वालोकानकारिणम् तदोर्ध्वेनाहतं पद्मम् उद्यदादित्यसन्निभम् गादिठान्तदलैरेक पत्रैश्च समाधिष्ठितम् तन्मध्ये बाणलिङ्गं तु सूर्ययुत संप्रभा शब्द ब्रह्मयं शब्दा आहतं तत्र दृश्यते अनाहताख्यातं तत्पद्यम् मुनिभिः परिकीर्तितम्। भगवान विष्णु के द्वारा अधिष्ठित होने के कारण यह कमल उनके दर्शन का महान साधन है।
और उस 10 दल वाले कमल के ऊपर उगते हुए सूर्य के समान प्रभा से संपन्न अनाहत पद्म है। यह कमल 12 दलों वाला है और इन पर कै खे गे घे अंगे चे छे जय झ ये टे और ठे यानी कवर्ग चवर्ग और टवर्ग के 2 अक्षर टे और ठे वो इनकी 12 दलों पर प्रतिष्ठित है। उसके मध्य में 10,000 सूर्यों के समान प्रभा वाला बाणलिंग स्थित है। बिना किसी आघात के इसमें शब्द होता रहता है, यानी कोई भी जो शब्द है वो आहत है। जब एक वस्तु दूसरी से टकराती है, जैसे हम बोल रहे हैं, तो जीवा तालू से या दांतों से टकराती है तभी ध्वनि होते हैं। यानी बिना टकराए कोई भी ध्वनि हो नहीं सकती है, लेकिन यहाँ पर बिना किसी आघात के, बिना टकराए इसमें शब्द होता रहता है। अतः मुनियों के द्वारा उस शब्द ब्रह्म में पद्म को अनाहत कहा गया है। संसार की सारी ध्वनियां आहत हैं, लेकिन एकमात्र यही ध्वनि जब साधना के द्वारा आप सुन पाएंगे तो ये अनाहत है, आहत नहीं। आनंद सदनम ततो पुरुषाधिष्ठितं परम तदूर्ध्वं तु विशुद्धाख्यं दलम षोडश पंकजम् स्वरे षोडशभिर्युक्तं धूम्रवर्णं महाप्रभम् विशुद्धं तनुते यस्वा जीवस्य हंसि लोकिनाथ। परम पुरुष द्वारा अधिष्ठित वह चक्र आनंद सदन है। उसके ऊपर 16 दलों से युक्त विशुद्ध नामक कमल है। महती प्रभा से युक्त तथा धूम्र वर्ण वाला यह कमल 16 दलों वाला है। ए आ ई ई उ ऊ री 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 ई ऐ ओ औ अंग है, यानी सारे के सारे 16 स्वरों से ये संपन्न है। इसके ऊपर ये अंकित है। इसमें हंस स्वरूप परमात्मा के दर्शन से जीव विशुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए इसे विशुद्ध पद्म यानी विशुद्ध चक्र कहा गया है। इस महान अद्भुत कमल को आकाश चक्र भी कहा गया है। विशुद्ध पद्माख्यातम आकाशाख्यतम महाद्भुतम आज्ञाचक्रं तदुर्ध्वं तु आत्मनाधिष्ठितं परम् आज्ञा संक्रमणं तत्र तेनांगेति प्रकीर्तितम् द्विदलं हक्ष संयुक्तं पद्मं तत्सुमनोहरम्।
उसके ऊपर परमात्मा के द्वारा अधिष्ठित सबसे श्रेष्ठ आज्ञा चक्र है। उसमें परमात्मा की आज्ञा का संक्रमण होता है, इसी से उसे आज्ञा चक्र ऐसा कहा गया है। वे कमल दो दलों वाला है तथा क्षय, इन दो अक्षरों से युक्त और अत्यंत मनोहर है। गीला शाक्यम यदूर्ध्वं तु रोधिनी तु तदूर्वते एवं तादार चक्राणि प्रोक्तानि तविसूरत सहस्रहारयुतं बिंदु स्थानं तदोद्मयितम् इचेत कथितं सर्वं योगिमार्गं मनोत्तमम्। उसके ऊपर कैलाश नाम का चक्र और उसके भी ऊपर रोधनी नाम का चक्र स्थित है। हे सुव्रत, इस प्रकार मैंने आपको आधार चक्रों के विषय में बता दिया। इसके और भी ऊपर सहस्त्र दलों से संपन्न बिंदु स्थान रूप सहस्रार चक्र बताया गया है। यह मैंने आपसे संपूर्ण श्रेष्ठ योग मार्ग का वर्णन कर दिया है। आदो पुरख योगेन अप्याधाने योजिन्मने गुजमेड्रांत्रे शक्ति तामाकुंचे प्रबोधयेत् लिंग भेद क्रमेणैव बिंदु चक्रं च प्रापयेत् शंभुना तां परां शक्तिम् एकीं भूतां विचिन्तयेत्। सर्वप्रथम पूरक प्राणायाम के द्वारा मूलाधार में मन लगाना चाहिए। तत्पश्चात गुदा और मेढ के बीच में वायु के द्वारा कुंडलिनी शक्ति को समेट करके उससे जागृत करना चाहिए। पुनः लिंग भेदन के क्रम से स्वयंभू लिंग से आरंभ करके उस कुंडलिनी शक्ति को बिंदु चक्र सहस्रार तक ले जाना चाहिए। इसके बाद उस पराशक्ति का सहस्रार में स्थित परमेश्वर शंभु के साथ ऐक्य भाव से ध्यान करना चाहिए। तत्रोथितामृतं यतो धृतलाक्षरा सोमेपम् पायित्वा तु तां शक्तिम् मायाख्यं योगसिद्धिदाम् षड्चक्रदेवता तत्र संतर्प्यामृतधारया आनेद तीन मार्गेण
लीलाधारं तते सुधे। वहां द्रव्यभूत लाक्षारस के समान उत्पन्न अमृत का योग सिद्धि प्रदान करने वाली माया नामक उस शक्ति को पान कराकर षट चक्र में स्थित देवताओं को उस अमृत धारा से संतृप्त करे। उसके बाद बुद्धिमान साधक उसी मार्ग से कुंडलिनी शक्ति को मूलाधार तक वापस लौटा लाए। एवं भेस्य मानस्य हन्यहने निश्चितम् पुरोक्ति दूषिता मंत्रा सर्वे सिद्ध्यन्ति नयन्यथा। जरा मरण दुःखादे मुच्यते भवबन्धनात्। ये गुणा सन्ति दिव्या में जगन्मातुर्यथा तथा। इस प्रकार प्रतिदिन अभ्यास करने पर साधक के पूर्वोक्त सभी दूषित मंत्र भी निश्चित रूप से सिद्ध हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इसके द्वारा साधक जन्म मरण, जरा और मरण, बुढ़ापा और मरने आदि का जो दुख है, जो कष्ट है, जो पीड़ा है, उन दुखों से तथा भव बंधन से भी मुक्त हो जाता है। जो गुण मुझ जग जननी भगवती में जिस प्रकार विद्यमान है, वे सभी के सभी गुण उसी प्रकार उस श्रेष्ठ साधक में भी उत्पन्न हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ते गुणा साधक वरे भवन्ति नैचन्यथा। इत्येवं कथितं तात वायुधारिणम् उत्तमम्। इदानीं धारणाख्यं तु शृणुष्वावहितो मम। दीर्घकालाद्यनन्विच्छन् निदिव्यां चेतो विधाय च। तन्मयो भवति क्षिप्रम् जीव ब्रह्मेक्यो जिनान्। अथवा समलोम चेतो यदि क्षिप्रम् निषेध्यति। तादाव्यवयोगेन योगी योगान् सम्यभेसेत्। मदीहस्तपादाद अंगे तु मधुरे नग। चित्तं संस्थाप्येन मंत्री स्थानं स्थानजयात् पुनः। विशुद्ध चित्ते सर्वस्मिन् रूपे संस्थाप्येन्मने। यावन्मनोलयं याति
दिव्यं संविधि पर्वत तावदिष्टं मनुमन्त्री जप होमे सममिसेत। हे तात, इस प्रकार मैंने आपसे इस श्रेष्ठ प्राणायाम का वर्णन किया है। अब आप सावधान होकर धारणा नामक योग का श्रवण करें। दिशा काल आदि से अपरिच्छिन्न मुझ भगवती में चित्त स्थित करके जीव और ब्रह्म का ऐक्य हो जाने से शीघ्र ही साधक तन्मय हो जाता है। और यदि चित्त की मलयुक्त रहने के कारण शीघ्रता पूर्वक सिद्धि प्राप्त न हो, तो योगी को चाहिए कि मेरे विग्रह के अंगों में अपना मन स्थित करके निरंतर योग का अभ्यास करता रहे। हे पर्वत, साधक को मेरे कर चरणादि में मधुर अंगों में चित्त को एक एक करके केंद्रित कर देना चाहिए और इस प्रकार विशुद्ध चित्त होकर उसे मेरे समस्त रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। हे पर्वत, जब तक ज्ञान रूपणी मुझ भगवती में मन लय ना हो जाए, ऐक्य नहीं हो जाए, तब तक मंत्र जापक को जप होम के द्वारा अपने इष्ट मंत्र का अभ्यास करते रहना चाहिए। मंत्राभ्यासेन योगेन ये ज्ञानाय कल्पते, न योगेन बिना मंत्रो, न मंत्रेण विना ही से। द्योरभ्यास योगो ही ब्रह्म संसिद्धि कारणम, तमे परवृत्ति गेहि घटो दीपेन दृश्यते। एवं मायावृतो हे आत्मा मनुना गोचरीकृते, इति योग विधि कृतस्नै सांगे प्रोक्तो मया अधुना। गुरोपदेशतो गेयो नान्यथा शास्त्र कोटि भी। मंत्राभ्यास योग के द्वारा ये तत्व को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। योग के बिना मंत्र सिद्ध नहीं होता और मंत्र के बिना योग सिद्ध नहीं होता। अतः योग और मंत्र इन दोनों का अभ्यास योग ही ब्रह्म सिद्धि का साधन है। अंधकार से आच्छादित घर में स्थित घड़ा दीपक के प्रकाश में दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार माया से आवृत आत्मा मंत्र के द्वारा दृष्टि गोचर होने लगता। इस प्रकार मैंने अंगों सहित संपूर्ण योग विधि इस समय आपको बतला दी है। सद्गुरु के उपदेश से ही यह योग जा सकता है। इसके विपरीत करोड़ों शास्त्रों के द्वारा भी इस ज्ञान को प्राप्त नहीं किया जा सकता
और सदगुरु का उपदेश ग्रहण करते हुए गुरु कृपा हो जाए तो ये ज्ञान सहज ही प्राप्त हो जाता है। इति श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादश सहस्त्रम संहितायां सप्तम स्कंधे देवी गीतायां मंत्र सिद्धि साधन वर्णम नाम पंचत्रिंशो अध्याय। सच्चे दरबार की जय।